आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हैं। मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो जरा सा मेरी बात को सुन ले अगर तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ। मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूँ कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। तो आइए एक ऐसे शायर से मुलाकात करें कि जो इस कारनामे को बहुत आसानी से पूरा कर सके, और इसके लिए मेरी निगाहें इंतखाब पहुंचती है सुंदर मालेगांवी पर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने तंजिया और मज़ाहिया कलाम के जरिए हमारे मुशायरे में थोड़ी देर के लिए कहते बिखेर दें। ये मुशायरा जो जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, और सदारत फरमा रहे हैं जनाब सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब। मुशायरा कमेटी में शमीम खान साहब, शानू पठान, डॉक्टर मुमताज शाह, सोनू हाशमी, इम्तियाज खान साहब, इम्तियाज बानू और शाहरुख सैयद साहब। इन तमाम अदब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सुंदर मालेगांवी से कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। एक फिसलती ढलान लगती हो, एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान। एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो, और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो, और जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान। जब मोहब्बत से पेश आती हो फिर बनारस का पान लगती हो, और जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो। जब भी मेकअप उतार लेती हो एक पुराना मकान लगती हो, और घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी, घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। घर में क्रिकेट की टीम है फिर भी आज भी तुम जवान लगती हो। और आखिरी आदमी तक ये शेर जाए ना हो कि जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। वाह क्या कहना सुंदर, वाह वाह। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, तुम तो जिसको देखो तुम्हारा आशिक है, मैं 3 दफे तो कह चुका हूँ। जिसको देखो तुम्हारा आशिक है 2020 का मामला है, तुम तो उर्दू जबान लगती हो। आइए, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त जाया करूं। एक मतलब नहीं, गीत पढ़ने वाली यहाँ आएंगी और गीत भी पढ़ेंगी। मैं मेरा काम जिस जो है वो मैं करूं। आइए, एक मतलब 2 शेर। इश्क बहुत बड़ा फलसफा है, आर्ट है, वदियत है परवरदिगार की तरफ से, मगर आजकल बहुत चीप हो गया है। जिसको देखो वो कर रहा है। कोई ट्रेन में खड़ा है वहीं शुरू। अभी मैं चौपाटी में गया था तो वहां एक साहब इश्क फरमा रहे और बार बार अपनी माशूका को बोल रहे, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो मेरी जिंदगी की किताब हो, तुम तो। माशूका को गुस्सा आ गया, बोले क्या मतलब, क्या है ये किताब आज ही पढ़नी है? बोले आज पढ़नी नहीं है, आज तो सिर्फ मैं इंडेक्स देखूंगा इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से। अब वो पढ़ा लिखा था ना। तो आइए इश्क की बात करें। एक बदला 2 शेर ये होगा। इश्क तो बेहिसाब करला, इश्क तो बेहिसाब कर डाला, खुद को बासी कबाब करला, खुद को बासी कबाब कर डाला, और उसके रुखसार की तमाज़त में, उसके रुखसार की तमाज़त में, उसके रुखसार की तमाज़त ने मुझको सूखा गुलाब कर डाला, मुझको सूखा गुलाब
शराब कहना क्या कहना, और उसने पाँव रखा जो पानी में, उसने पाँव रखा जो पानी में, पाँव रखा जो उसने पानी में, सारा पानी शराब। देखिए ये साफ कह रहे हैं पानी शराब का डाला नहीं, पानी खराब का डाला। तो भैया मेरे पैर उसने रखा था, आपने नहीं। क्या कहना सुंदर, वाह वाह भाई, वाह वाह। उसने पाँव रखा जो पानी में, सारा पानी शराब का डाला। और ये भी किसी के साथ ना हो। घेर कर मुझको मेरे सालों में, घेर कर मुझको मेरे सालों में, अगला पिछला हिसाब, अगला पिछला हिसाब। वाह वाह। देखिए जी, एक मतलब दो शेर ये होगा, है ना? हाँ, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, सुनिए सुनिए, जी लगा के सुनिए। देखिए आप लोग मुझे देखने के चक्कर में ना रहे। हाँ, आप सिर्फ वो सुना, वैसे भी शायर देखने की चीज होता ही नहीं है। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है। शेर को समझने के चक्कर में ना पड़े आप। उस्ताद जरा सा भी परेशान नहीं है, और जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, वाह वाह वाह। चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससुरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, मुमकिन नहीं सुंदर, कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं है। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान नहीं। और इस शेर में एक एक आदमी एक एक फर्द शरीक हो जाए, आखिरी आदमी तक। अगर सलमान भी होते तो कौन सी हो जाती शादी? नहीं, वो बहुत राज की बात है। वो अगर उसने शादी कर ली तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता। कुर्सी के लिए ये शेर डायना, कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, कौम का सौदा, कुर्सी के लिए कैसे करे कौम का सौदा, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान, सुंदर कोई सरकारी मुसलमान नहीं। वाह वाह। सुंदर मैंने कहूँगी तंजिया मुबैया शायरी के जरिए आपको खिदमत करना। हम तो मार्केट वैल्यू देख रहे। एक मतलब देखिए, आज जो मतलब मैं पेश करने जा रहा हूँ वो इस स्टेज पे मौजूद शायरात के लिए नहीं है। हाँ, करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, ले लो भाई ले लो। हाँ, और फोटो रंगीन आना चाहिए। हाँ, और इसकी 40 कॉपी करके आप बांटे, सवाब मिलेगा। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न पल्लू गिराना गजल पढ़ते पल्लू गिराना गजल पर। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है,
तेरे नकली बालों की तुझको तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ गया, तू सर मत खुजाना, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सपनी सा सारे सपनी सा सारे सपनी सा सारे सपनी सा ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल मगर सुर लगा। अब ये मिसरा भी आपने नहीं सुना होगा। तथा थई तथई थई ये छना छन छत छन मन तथा थई तथई थई छना छन छत छन ना 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 ये ठेका लगाना। वाह साथियों, सुंदर माने गांव भी आपको बहुत देर हंसाने के बाद, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने के बाद यहाँ से रुखसत हुए। मैं आपको एक बात बता दूं और एक बात बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज करूं कि जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती। हमें आखिर में संजीदा हो ही जाना पड़ता है, क्योंकि संजीदगी हमारी आदत भी है, हमारी जरूरत भी है और वक्त का तकाजा भी। आइए संजीदा हो, और संजीदा हो जाना जिंदा कौमों की निशानी है। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हज़रात गिरामी, आइए संजीदा होना अब जरूरी है, क्योंकि जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं वो आज के अहद की कड़वाहटों को बहुत ही मखसूस लबो लहजे में अपनी गजल का हिस्सा बनाता है। वो नौजवान जो बड़े सलीके से बड़े पथरीले और नुकीले लफ्जों को उठाता है और उन्हें अपनी गजल बना देता है। आइए इस्तकबाल करें इंदौर से आने वाले उस नौजवान का, जिसने ये सबूत पेश किया है कि गजल कहते वक्त आज के अहद की सच्चाइयों को अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बयान किया जाए तो वो आज के अहद की सियासत का बेबाक तबसरा बन जाती है। मैं एक बात ये कहूं आपसे कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आइए इन सच्चाइयों को सुनते हैं और मुलाकात करते हैं इंदौर से आने वाले मेहमान नौजवान शायर जनाब सतलज राहत से। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब सतलज राहत का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस मुशायरे में डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और इमरान प्रताप बड़ी साहब जैसे शख्सियतें मौजूद हों, वहाँ पे दूसरे शायरों को सुनना आपके लिए एक तरह का बोझ ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका थोड़ी देर साथ दे सकूँ। बहुत मुख्तसर में सुनाऊँगा, आपको 5-10 शेर सुनाऊँगा, सिर्फ आप तवज्जो से सुन लीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब तवज्जो दीजिएगा। जिन जिन्नात दरिंदे परिंदे चरिंदे सब सुने। हाकिमे वक्त को खिलाफ करो। सुनिए भाई, बस जुड़ जाइए सब लोग। हाकिमे वक्त को खिलाफ करो, झूठ और सच का इंकशाफ करो। क्या कहना? हाकिमे वक्त को खिलाफ करो, झूठ और सच का इंकशाफ करो। झूठ और सच का इंकशाफ करो। जिसने फैलाए खून के धब्बे, अब ये कहता है मुल्क साफ करो। जिसने फैलाए हाकिमे वक्त को खिलाफ करो, झूठ और सच का इंकशाफ करो। जिसने फैलाए खून के धब्बे,
अब ये कहता है मुल्क साफ करो। क्या कहना? दोस्तों एक मतलब और एक शेर आपको सुनाता हूं। मतलब में मैंने दो सियासी लोगों के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन शायरी की देखिएगा, सुनिएगा साथ में। इरशाद इरशाद। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। मैं गजल का अटल बिहारी हूं। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। मैं गजल का अटल बिहारी हूं। मेरे माथे पे निशान सजदों के। शेर सुनिएगा। हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले मेरे पांचों वक्त के नमाजियों, शेर सुनना। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। मैं गजल का अटल बिहारी। मैं गजल का अटल बिहारी हूं। मेरे माथे पे निशान सजदों के। गौर कर मैं भी तिलकधारी हूं। मेरे माथे पे निशान सजदों के। मेरे माथे पे निशान सजदों के। वाह वाह वाह। और कर मैं भी तिलकधारी हूं। एक मतलब और दो शेरों सुनिएगा। एक चुनाव ने आपको काफी परेशान किया, अगर इस मतलब पे आप अमल करेंगे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। क्या कहना? नतीजा भाई क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह वाह। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दिनों सड़कों पर जिस तरह की रैलियां और जिस तरह की सेनाएं निकलती हैं। मैंने एक शेर कहा, देखिएगा नजीर साहब, नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। सड़क पे आ गई नफरत की कई सेनाएं। हमें भी प्यार का लश्कर निकालना होगा। सड़क पे आ गई नफरत की कई सेनाएं। हमें भी प्यार का लश्कर निकालना होगा। अपना घर छोड़ के मैं तो निकल नहीं सकता। अपना घर छोड़ के मैं तो निकल नहीं सकता। उसको नक्शे से मेरा घर निकालना होगा। वाह वाह। हज़रात गिरामी सतलज राहत ने उस बात का भी ख्याल रखा कि जो गुजारिश मैंने शोरा इकराम से की थी कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खिदमत करनी है। यकीनन सतलज राहत ने बहुत कम वक्त लिया और बहुत अच्छे पैगामात के साथ अपने अशार को पेश करके वो यहाँ से रुखसत हुए। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। पासबान अदब का ये तारीख साज मुशायरा अपनी कामयाबियों का सफर तय कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हुए इस सफर में एक ऐसे शायर को अपने साथ लेते हैं जो गजल के मखसूस लबो लहजे का शायर है। गजल के एक ऐसे लहजे का शायर है कि जिसने मुशायरों की महफिलों में अपने इस लहजे से गजल पढ़ने के अपने सलीके से और अपने आवाज के ज़ेरो बम से लोगों को चौंकाया भी और दादो तहसीन देने पर मजबूर किया। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर अपनी शोहरतों को कामयाबी के साथ पहुंचाने वाला शायर महाराष्ट्र के एक अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव से अपना सफर शुरू करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन बन जाने वाला शायर अल्ताफ जिया से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। ये बीम भी बंद करेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी अल्ताफ भाई, मैं
जाहिर है नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, तो आप मेरी आवाज के साथ सफर करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं शमीम खान साहब को, शानू पठान साहब को, डॉक्टर शाह साहब को, जो उन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई। मैं यहाँ से अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूँ। दोस्तों, आप गजल की हिफाजत करने वाले लोग हैं और मुझे यकीन है कि मेरा मतला आप तक पहुंचेगा और आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचेगी। इजाजत है? पढ़ता हूं मतला बता दो। खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा, क्या खबर थी वो मुझको, क्या खबर थी वो मुझको। दोस्तों जरा सा मेरा सब साथ दें आप सब, मुझे आपसे पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है। पेश कर रहा हूं मतलब, क्या खबर थी वो मुझको, क्या खबर थी वो मुझको, इस तरह जिला देगा, इस तरह जिला देगा, इस तरह जिला देगा, मेरे नाम के आगे, मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा, क्या खबर थी वो मुझको, जानता हूँ मैं उसकी, जानता हूँ मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, जानता हूँ मैं उसकी। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब, मैं आपकी समातों को सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप शेर सुन रहे हैं। पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाएं, मेरे नाम के आगे जानता हूँ मैं उसकी, जानता हूँ मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, दुश्मनी है रंगों से, वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, मेरे नाम के आगे। अब दोस्तों एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, गौर समाज करना। मशवरा है ये मेरा, मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना खुद को, खामोश वही रहेगा जो मुनफरिद नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है ये मुंबई है, यहाँ के लोग तरक्की करना जानते हैं और मुनफरिद रहना भी जानते हैं। पेश करता हूँ, इस मजमे का एक एक फर्द मेरे शेर में शरीक होगा। पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाएं, मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना खुद को, मुनफरिद बना खुद को, इतनी भीड़ में वरना कौन रास्ता देगा, इतनी भीड़ में वरना
लिहाजा फरमाए ये भी शेर, बुज़दिल की दलदल में धस गए अगर हम लोग। अच्छा मिसरा है अल्ताफ बाबा। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा इरशाद इरशाद आली। बुज़दिल की दलदल में धस गए अगर हम लोग, धस गए अगर हम लोग, आने वाली नस्लों को कौन हौसला देगा, आने वाली नस्लों को क्या कहना देगा। अल्ताफ बाबा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मेरा दोस्त ये बात भी यहाँ मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मगन है इस गज़ल को सुनने में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, और उसी के हवाले से एक शेर फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना खुद को, इतनी भी में वरना कौन रास्ता देगा। सिर्फ अपने, देखिए शायर माइक पर आता है और एक दो मनहूस नाम लेकर के वो ये सोचता है कि मुझे दाद मिल जाएगी, जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, जिनको कभी जहन में नहीं लाना चाहिए। ये दो कौड़ी के लोग हैं। मैं शेर पहुंचाऊंगा और ये बम्बई की जहीन समातें उस नाम तक पहुंचेगी। पेश कर रहा हूँ शेर मुलाज़ा अपना। मेरे नाम के आगे सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को, रोशनी बहाने को, और जाने वो कितनी बस्तियां जला देगा। हाँ, ये गजल के दो तीन। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने वापस हुआ था, ये वाकई दोस्तों में वापस ही हुआ था, इसलिए कि वक्त हमारे पास नहीं है। हर शायर को मौका मिलना चाहिए। ये आपकी मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं जी। अच्छा, ये मुंब्रा के लोग हैं, ये ऐसे मानते नहीं है, तो कह रहे हैं 4 बजे तक का काम है। जी जी जी, नहीं ये कुछ और भी चक्कर में है। मैंने तो गजल पढ़ दी। मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, ताहिर फराज साहब, नदीम फर्रुख साहब, मेरा भाई इमरान प्रताप गढ़ी सतलज यहाँ मौजूद है। मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। अब मेरे कुछ नौजवान दोस्त हैं जो कल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि वो एक गज़ल आपको ज़रूर पढ़नी है। मैं, हमारे समीर फैजी साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि वो ज़रूर पढ़िए। चल पढ़िए। सुने दोस्तों, दिलजनों और मनचलों की ये महफिल है। अब देखना ये है कि मेरे हर शेर में कौन कौन सादिक आता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मुझको अपना बना चुकी है, बस इतनी लोग हैं। जब तक के रात नहीं पढ़ेगी मैं दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा। पढ़ता हूँ, सुने जी, आप सब भी शरीक हो जाए। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। दोस्तों, मैं कम बोलूंगा,
मेरी गजल आपसे गुफ्तगू करेगी। शेर पढ़ता हूँ। आईना तुमको देखता होगा, 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 तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना देखती हो क्या, तुम भी आईना देखती हो क्या, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो। दूसरे मिसरे पर आप सबकी मोहब्बतें चाहता है अल्ताफ जिया, मुलाज रखना। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या, वाह वाह वाह। जानती हो क्या। ये जो नौजवान उछल उछल के दांत दे रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी जगह बैठ के दांत दीजिए, क्योंकि उछलने में खतरा ये है कि आपके अब्बा भी इसी महफिल में बैठे हैं। तो कोई इसका ख्याल रखें और दांत दे, अच्छे से दांत दे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शिकायत करने का मौका नहीं है, लेकिन बस लेकिन वो अब्बा को भी खबर हो कि उसका बेटा भी यहाँ मौजूद है। इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या। और अब मैं भाई एक ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ नदीम भाई जी, जिसने कभी इश्क नहीं किया होगा, ये शेर सुन के वो इश्क करने लग जाएगा। पेश करता हूँ मुलाज़ा। इसका अंजाम जानती हो क्या, हुस्न पर हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब। असली हुस्न की बात कर रहा हूँ, नकलियों की नहीं। पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा। हुस्न पर रोज आ रहा है शबाब, मेरे मोहतरम डॉक्टर शाह साहब बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूं। ये इस शेर का असर इधर हुआ जाता जी जी जी, अभी कई शेर है जिसका असर धीरे धीरे आप तक भी पहुंचेगा। मैं पढ़ता हूँ मुलाज़ा जी जी। मेरी, ये भी शेर सुनिएगा दोस्तों। मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज। अच्छा मिश्रा, सुने तो। मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज, मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज, मेरी हर बात से तुम्हें है गुरेज। साफ कह दो के चाहती हो क्या, साफ कह दो के चाहती हो क्या, साफ कह दो के चाहती हो क्या। चलते चलते मैं चौक पर, चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, चलते चलते मैं चौक पर। एक बहुत ही खूबसूरत सा मिसरा पहुंच रहा है आप तक। शमीम भाई सुनिएगा जी। चलते चलते मैं चौक पड़ता हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या, तुम मेरे साथ चल रही हो क्या। दोस्तों ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसको मैंने गजल से निकाल लिया था,
लेकिन मुझे एक जगह ऐसा लगा कि ये शेर मैं पढ़ दूँ तो मुझे नवाजा जाएगा, तो मेरे कुछ नौजवान दोस्त खुश हुए और मुझे उन्होंने मोहब्बतों से नवाजा। शेर पढ़ता हूँ आपकी अदालत के मुलाजा फरमाए। एक हल्का सा शेर है लेकिन मजा देगा आपको, पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। शमीम भाई देखिएगा, मुझको अपना, आप मेरा साथ दें। देखिए एक शेर पढ़ता हूँ, तुझे इमरान भाई आपके हवाले से पढ़ता हूँ शेर। जी, तुझे कौन क्यों नहीं करती, तुझे कौन क्यों नहीं करती, ये जो जहां आपने बात छोड़ी थी कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करती, मेरे हो रही है टॉक टाइम, किसी का काम किसी का। सही कह रहे हैं नदीम भाई, हम बैलेंस कर देते हैं लेकिन कॉल हमें नहीं आती, किसी और तरफ जाती है। पेश करता हूँ दोस्तों एक गजल के कुछ शेर और आपकी मोहब्बतों को। सर मौसूफ का हुक्म है कि मैं एक गजल आपको शिद्दत की पेश करूँ। एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ, सुने दोस्तों। मैं वही पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हकीम आरिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनको सलाम अर्ज करता हूँ। कमर खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कहा था। पढ़ता हूँ दोस्तों, जिस तरह से आपने इस गजल को सुना है मैं आपको सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो मैं मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज अगर इसमें सच्चा हो तो लाज रख लीजिएगा मेरी। ऐसा ना हो कि जो आपने दिया है वो आप वापस ले लें और फिर मैं जलील होकर अपनी जगह पे जाऊँ। तो मतलब पढ़ता हूँ, इज्जत मोहब्बत से सुन लीजिएगा। मुलाजा मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं, कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं, मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती हैं, मेरे पर खोल दो पुरवाइयां आवाज देती वापस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि आज का ये मुशायरा तारीखी, बिल्कुल तारीखी होना है। बहुत ईमानदारी से आप सुन रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है, चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है, चले मेरी तन्हाइयां आवाज देती है, न जाने किस घड़ी कैसे खताएं हो गई हमसे, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। देखिए कितना अहम काम हो रहा है।
जरा सा मुशायरे का माहौल बना तो इधर उधर खड़े होकर फोटो खिंचवाया जाएगा। पेश करता हूँ दोस्तों मुहाजा, लेकिन आप ना बहके दोस्तों, ये मुशायरा सिर्फ आप ही कामयाब कर सकते हैं। गाइस से तो कोई भरोसा है ही नहीं, कोई इनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये लोग हमारा साथ देंगे। पेश करता हूँ दोस्तों, आप लोग न बहके, बस आपसे इतनी इल्तिजा है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। और एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों, जो चुप रहना भी चाहे तो चुप नहीं रह सकता। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। अच्छा, ज्यादा देर मैं परदेश में अभी रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेश में अभी रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की एक बात अर्ज कर दूं कि मैंने जितने भी शेर पढ़े हैं, हो सकता है उसमें कोई शेर झूठा हो, किसी शेर में लफ्ज़ी की गई हो, लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज अगर उसका सच्चा हो तो मेरा साथ दे, खामोश वही रहे जो आबे हयात पी के आया हुआ है। पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। पूरा मजमा मुझे अपनी मोहब्बतों के साथ रुखसत करे और मुझे यकीन है कि ये पूरा मजमा मेरा साथ देगा। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां बुजुर्गों और साथियों, ये अल्ताफ जिया का कमाल है कि उन्होंने पहले एक बहुत लाइट मूड की गजल आपको सुनाई, उसमें बहुत हल्के फुल्के मिसरे इस तरह से वो पढ़ रहे थे, इतनी आसानी से आप तक पहुंच रहे थे मिसरे कि एक एक मिसरे पर आप उन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे थे। और उसके बाद एक ऐसी संजीदा गजल जिसके एक एक मिसरे में आपको सोचने पर मजबूर किया गया। सदियों की वारदातें बयान करने का जो वादा मैंने आपसे किया था, एक एक मिसरे में वो तमाम काम जो मुशायरे का मकसद है वो बयान किए गए, और उसके लिए अल्ताफ जिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं एक बात अर्ज करूं कि मुशायरा सिर्फ अहले निशात की तफरीह का सामान नहीं है, सिर्फ एक रात एक जगह जमा होकर तफरीह कर लेने का नाम मुशायरा नहीं है, बल्कि मुशायरे का कुछ मकसद होना चाहिए, मुशायरे का कुछ मिशन होना चाहिए। मुशायरे के मकसद के तौर पर ये 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूं कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अता सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अता सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत खूबसूरत माहौल में आपने अल्ताफ जिया को दादो तहसीन से नवाज कर रुखसत किया। मुशायरा कमेटी में मोहतरम शमीम खान साहब, डॉक्टर मुमताज शाह, इम्तियाज खान साहब, जनाब शानू पठान, सोनू हाशमी साहब, इम्तियाज बानू और शाहरुख सैयद साहब। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनकी करम फरमाइयों की वजह से ये मुशायरा इस शान शौकत के साथ यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब सैयद अली अशरफ साहब, और ये तमाम अदब दोस्त जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों से ये मुशायरा सजाया है, इनकी मोहब्बतों को सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर को साथ लेते हुए आगे चलते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि अमीर शहर से
तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। आइए एक ऐसे शायर का इंतखाब करता हूं जो अवाम को बेदार करने का हुनर जानता है, एक ऐसा शायर जो अपनी शायरी से आपको चौंकने पर मजबूर करेगा और आपकी दादो तहसीन हासिल करेगा, ये मुझे भरोसा है। और इस भरोसे के साथ प्रतापगढ़ से आने वाले शायर शहजादा कलीम से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब शहजादा कलीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। पूरे 1 साल बाद मुबरा मेरी हाजिरी, बगैर किसी तमहीद के सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं वहीं से शुरू करता हूं, सुनिएगा। लिपट कर से 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं, लिपट कर से 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। वाह वाह वाह। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। अभी अल्ताफ भाई ने एक बात कही कि हमारे ढेर सारे शोरा इकराम एक मनहूस से नाम को लेते हैं और खामखा तालियां बजवाते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल मोदी का नाम नहीं लूंगा, और इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुमरा की इस पाक मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर मेरा वजू टूटे। मैं सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से। अगला मिसरा पढ़ता हूं। मुमरा के दोस्तों कसम देता हूं, अगर बात आपके जहनों तक पहुंचे तो मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं। कि बहा कर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। मैं फिर से पढ़ूं।
एक बार ये मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि बहाकर खून गंगा को भी जिसने गंदा कर डाला, तिरंगे को वतन के जिसने खुद शर्मिंदा कर डाला। चले थे पटना की कुर्सी जो कब्जा करने दिल्ली से, बिहारी लोगों ने मिलकर उन्हें ही नंगा कर डाला। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। अभी पिछले दिनों एक गुस्ताख ने एक जुमला उछाला, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि नहीं कुछ सोचेंगे ये सारे गुस्ताखे नबी सुन ले, नहीं कुछ सोचेंगे ये सारे गुस्ताखे नबी सुन ले। अगला मिसरा पढ़ता हूं, अगले मिसरे पर आपका साथ मुझे चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि नहीं कुछ सोचेंगे ये सारे गुस्ताखे नबी सुन ले, सहेंगे गोलियां सीनों पे या फिर जेल जाएंगे, सहेंगे गोलियां सीनों पे या फिर जेल जाएंगे। अगर गुस्ताख की मेरे नबी की शान में तो फिर नबी के वास्ते हम जान पर भी खेल जाएंगे। वाह वाह वाह। नबी के वास्ते हम जान पर भी खेल जाएंगे। क्यों जान पर खेल जाएंगे? मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि न झूठी शान शौकत वाले ना प्रचार वाले हैं, न झूठी शान शौकत वाले ना प्रचार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं, न बम बारूद ना त्रिशूल ना तलवार वाले हैं। नहीं डरते किसी सरकार से हम दुनिया की सुन लो, हुसैनी है हमारा जज्बा हम सरकार वाले हैं। वाह वाह वाह। हुसैनी है हमारा जज्बा हम सरकार वाले हैं। 4 मिसरे मैं हाजिर करता हूं। मैं आपको जो शेर सुनाना चाह रहा था, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी सुनाया मैं यहां तक लाने के लिए आपको सुनाया। मैं 4 मिसरे बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूं। सैयद भाई तशरीफ फरमा है, शमीम भाई तशरीफ फरमा है, शानू पठान साहब, मुमताज शाह भाई, सबकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात करता हूं। पिछले दिनों एक फांसी दी गई, देश की कई सेकुलर शख्सियतों ने उस फांसी की मुखालफत की। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि उस फांसी की मुखालफत क्यों की गई। मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं जी। कि वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, वतन के ठेकेदारों गर तुम्हें ये फख्र है हासिल, सजा दो शौक से उसको तुम्हें जो लगता हो बातिल,
सजा दो शौक से उसको, तुम्हें जो लगता हो बातिल। अगर याकूब दहशत गर्द तो फिर ये बताओ तुम्हें, अभी तक किस लिए जिंदा है वो गुजरात का कातिल। हजरात, जनाब शहजादा कलीम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मुख्तसर है, जैसा कि नदीम भाई मुझे फरमा रहे हैं। मैं बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे एक नज्म शुरू करता हूँ। एक आवाज़ इन दिनों बड़ी शिद्दत से आती है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं बगैर किसी तमहीद के एक नज्म पढ़ता हूँ। ये नज्म मेरा ईमान भी है और कहीं ना कहीं से मेरा जज्बा भी। बस आप मेरा साथ दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं कुछ अच्छा सुना के जाऊंगा। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। जागना होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को। कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। पहला बंद हाजिर करता हूं कि जहर गलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दे सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी। तब हैदर के लाल में तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। तब हैदर के लाल में तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। अगला बंद पढ़ता हूं, लेकिन अगला बंद पढ़ने के पहले एक बात मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें पता नहीं कि ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं कि हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं कि वो लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, और अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बैठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तो मैं हाजिर करता हूं कि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे।
के आगे नहीं झुके जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पल ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रोकर ये जिसने किया ऐलान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे। बात भाई आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। कि सहमे रहते थे जब अमेरिका के आगे, चीन ने तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे। चीन ने तंग जमी कर दी तब नींद से अपनी जागे। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। अगला मिसरा मैं पढ़ूं, लेकिन उसके पहले एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ढेर सारे लोग, ये पढ़ने लिखने का मजमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं करता हूं मुबारक की सरजमीन पर, कि ढेर सारे लोग ये जानते होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की शादी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एपीजे अब्दुल कलाम की शादी क्यों नहीं हुई। अग्नि की उड़ान एक किताब लिखी गई जिसमें एक ब्राह्मण राइटर ने यह लिखा कि जब परमाणु आजमाइश के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया गया तो उस वक्त उनकी शादी की तारीख फिक्स थी, लेकिन अचानक मिशन पे जाने की वजह से उनकी शादी की तारीख बीत गई। और जब वो शादी के बाद अपने घर पहुंचे तो मीडिया के एक साथी ने उनसे सवाल किया कि कलाम साहब आपकी शादी नहीं हो पाई परमाणु आजमाइश की वजह से। एक मिनट, ये स्टेज है वो शायर लोगों के लिए बनाया है, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बनाया है। सब कार्यकर्ता पीछे चले जाए, कोई आगे नहीं बैठेगा, सब कार्यकर्ता उठ के पीछे चले जाए, सब कार्यकर्ता उठ के पीछे चले जाए, सब कार्यकर्ता भी, सिर्फ शायर लोग बैठेंगे। चलो उठो, मैंने पहले कहा था ऑर्गेनाइजर से कि कोई शायर के बीच में नहीं आएगा, सब पीछे जाओ। रफीक चादम आगे जा, शायर दिखने दो लोगों को। लोग 25,000 लोग शायर को देखने आते हैं, तुमको तो हर रोज देखते गली मोहल्ले में। चलो हीराम आगे चला, बैठो, इम्तियाज बैठो, खड़े मत रहो, बैठो। आगे नहीं आएगा बैठने के लिए, शायरों को बैठने दो। जी दोस्तों, आखिरी सबकी हाजिरी में आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं और ये 4 मिसरे बताएंगे कि आप जितेंद्र औहार साहब को कितना प्यार करते हैं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सैयद भाई सबकी दुआ चाहता हूं। वही लहजा वही जज्बा वही ईमान पैदा कर, वही लहजा वही जज्बा वही ईमान पैदा कर, झुका दे सामने दुश्मन दे सर्वो शान पैदा कर, झुका दे सामने दुश्मन दे सर्वो शान पैदा